वेलकम बैक टू द चैनल। देखिए, प्रीवियस वीडियो में हमारा क्लासिफिकेशन तक हो गया था। ये पार्ट 2 है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंट्स का। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग चल रहा था। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो पांचवा कैरेक्टरिस्टिक था, समराइजिंग। समराइजिंग, ठीक है। समराइजिंग मीन्स कोई भी अमाउंट है वो आया या गया। ठीक है, 10,000 आया, 5,000 आया, 6,000 आया, 1,000 गया, 2,000 गया, 3,000 गया। ठीक है, जो फाइनल अमाउंट रहेगी, ठीक है, सपोज कर लीजिए 3, 2, 5, 6,000, 10, 5, 15। ठीक है, 10, 5, 15, 6, 21, 21,000 ये है। तो 3, 2, 5, 6,000 ये आ जाएगा आपका। ठीक है, 6,000 में 21,000 में से माइनस करेंगे 6,000 इक्वल टू आपका आ जाएगा 15,000। ठीक है, 15, 5, 20, 21। तो ये फाइनल अमाउंट जो आएगा, दिस इज कॉल्ड समराइजिंग। पूरा समराइजिंग वे में किया जाएगा। जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं समरी के फॉर्म में होते हैं। जो फाइनल अमाउंट आता है, दिस इज कॉल्ड समरी। और इसको ट्रायल बैलेंस भी बोलेंगे। ठीक है, आप रिकॉर्डिंग को जर्नल बोल सकते हैं। ठीक है, क्लासिफाइंग को आप लेजर बोल सकते हैं। समराइजिंग को ट्रायल बैलेंस बोल सकते हैं। ठीक है, ये होता है जो फाइनल आता है। ट्रायल बैलेंस इसको बोलते हैं। प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ये दिखाता है कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस आता है। ठीक है, जो छठवां कैरेक्टरिस्टिक रहेगा हम लोग का, छठा कैरेक्टरिस्टिक जो रहेगा, इंटरप्रिटेशन। इसका मतलब ये होता है पीएल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कि मतलब बिजनेस में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, समराइज के बाद यही जो रिजल्ट आता है, दिस इज कॉल्ड इंटरप्रिटेशन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग मीन्स उद्देश्य क्या है अकाउंटिंग की। ठीक है, टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस मीन्स प्रॉपर वे में बिजनेस में जो भी लेन देन हुए हैं, जो भी क्रेडिट में सामान परचेस हुए हैं, कैश में हुए हैं, इन सब का प्रॉपर रिकॉर्डिंग। मतलब जो जो जिस डिवीज़न में, मतलब कैश में हुआ, क्रेडिट में हुआ, उसमें प्रॉपर रिकॉर्डिंग किया जाए। ठीक है, फिर सेकंड आते हैं टू कैलकुलेट अ प्रॉफिट और लॉस। बिजनेस में कोई बिजनेसमैन है, ठीक है, वो अपने बिजनेस में जानना ही चाहेगा कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। ठीक है, फिर थर्ड आते हैं टू नो द एग्जैक्ट रीजन लीडिंग टू नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। ठीक है, देखिए, इसका मतलब ये है कि प्रॉफिट मतलब कहाँ से हुआ। ठीक है, अगर मैक्सिमम प्रॉफिट होती है तो प्रॉफिट कहाँ से हुआ, मैक्सिमम सेल्स हुए। ठीक है,
या रॉयल्टी आया, इंटरेस्ट आया, रेंट आया, मतलब एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, कहाँ से इतना सेल्स आया। फिर और लॉस, नेट लॉस की बात करते हैं। सेल नहीं हुए हैं, वहाँ से लॉस हुआ, या लॉस बाई फायर हुआ, डेप्रिसिएशन हुआ, ठीक है। यहाँ से भी लॉस का मतलब लॉस का लोकेशन हम लोग जान सकते हैं, ठीक है। रीजन क्या था, रीजन क्या है प्रॉफिट और नेट लॉस का, ठीक है। फिर फोर्थ बात करेंगे टू असरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। कोई भी बिजनेसमैन है वो फाइनेंशियल पोजीशन जानने का प्रयास करेगा, मतलब कि नेटवर्थ क्या है, ठीक है। नेटवर्थ मतलब अंबानी का, जैसे अंबानी का नेटवर्थ क्या है, बिल गेट्स का नेटवर्थ क्या है, टेस्ला का नेटवर्थ क्या है, वैसे बिजनेस में जानने के लिए आपके बिजनेस का नेटवर्थ क्या है, कि एसेट कितना है आपका बिजनेस में, ठीक है। लाइबिलिटी क्या है, ठीक है। इसको जानने के लिए एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है, उसको बोलते हैं बैलेंस शीट, ठीक है। फिफ्थ आते हैं टू ascertain द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर। देखिए, कोई भी बिजनेसमैन है ईयर टू ईयर कितना प्रोग्रेस हो रहा है ये ज़रूर जानना चाहेगा, और प्रीवियस ईयर में कितना प्रॉफिट हुआ, असेसमेंट ईयर में कितना प्रॉफिट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सिक्स सिक्स ऑब्जेक्टिव है टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड। कोई भी बिजनेस हो मैन होगा, कहाँ से एरर आ रहा है, कहाँ सेल्स नहीं हो रही है, उसको डिटेक्ट करके उसको राइट किया जाता है, और फ्रॉड्स ना आए, ठीक है। इस 7 पॉइंट पे आते हैं टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज। देखिए, कोई भी बिजनेस चला रहा है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है सभी पार्टीज़ को, जैसे गवर्नमेंट को, बैंकर्स को। गवर्नमेंट को इसलिए प्रोवाइड करता है कि जीएसटी वगैरह फाइलिंग करने के लिए भी डिटेल्स प्रोवाइड कर सके, ठीक है। और बैंकर्स को भी प्रोवाइड करता है कि उनको इंटरेस्ट वगैरह भी, लोन वोन वगैरह भी, मतलब लोन मिल जाए तो इंटरेस्ट वगैरह भी प्रोवाइड करने का काम करेगी, ठीक है। अब आते हैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। बुक कीपिंग क्या होता है? बुक कीपिंग मतलब हिसाब लगाना। जैसे कि मैं बचपन में किसी भी शॉप पे जाता था, ठीक है, सामान परचेस करने, तो मम्मी बोलती थी बिस्किट लेते आओ, ठीक है। बिस्किट लेने जाता था कि उसके बाद हम बोलते थे अंकल बिस्किट दे दीजिए, पैसा मम्मी देंगे पापा देंगे, ठीक है। तो वो शॉपकीपर जो थे वो रिकॉर्ड में बस यही करते थे, नेम लिख लेते थे, ठीक है, कि उनसे पैसा लेना है, ठीक है। तो बुक कीपिंग में ये होता है, कोई अकाउंटिंग रूल फॉलो नहीं होता है, ऐसे ही नॉर्मल रिकॉर्डिंग की जाती है, ठीक है। बुक कीपिंग, बुक कीपिंग अकाउंटिंग। बुक कीपिंग में ये होता है कि रिकॉर्डिंग, नॉर्मल रिकॉर्डिंग ही करते हैं, ठीक है। फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन करते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर उसके बाद लेजर क्रिएट करते हैं। वहीं अकाउंटिंग में ये होता है, वन स्टेप बस अहीड होता है, ठीक है। अकाउंटिंग में ये होता है एक स्टेप ज़्यादा होता है, बस समराइजिंग करते हैं इसमें, ठीक है, समरी के फॉर्म में करते हैं। समरी मतलब ट्रायल बैलेंस, ठीक है, ट्रायल बैलेंस, ठीक है।
फिर उसके बाद आप पीएल करते हैं, फिर बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है, बुक कीपिंग मैंने बता दिया, और अकाउंटिंग जो है एक स्टेप इससे ज़्यादा रहता है। दिस इज कॉल्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। ठीक है, थैंक यू, दैट्स इट।